तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी को देखने के बाद काफी सारे बंदों ने इस चीज को बताया था कि मार्वल ने असल में हमारा ही काट दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि असल में हमने मार्वल से कटवाया था, क्योंकि हमने ही सभी रूमर्स को देखकर ऐसा ही एज्यूम किया था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में ढेरों ऐसे कैरेक्टर कैमियो करते हुए नजर आएंगे, जिनमें से सबसे चहीता कैरेक्टर जो कैमियो करता हुआ नजर आता, यानी कि रूमर्स ऐसी चल रही थी, वो असल में टॉम क्रूज का ही सुपीरियर आयरन मैन था। लेकिन जैसे हमें मूवी में इसको बिल्कुल भी देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन बजाय इसके आयरन मैन का ही एक छोटा मोटा हिंट हमें देखने को ही मिला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रॉन बॉट्स के बारे में। तो इसी वाले से हिंट को ही छोड़कर सुपीरियर आयरन मैन को हमने बिल्कुल भी इस मूवी में नहीं देखा है। तो असल में हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर असल में क्या इस मूवी में अपीयर होने वाला था, और क्या इसका ही कोई रिलेटेड सीन था जिसको कि हटवा दिया गया था, या फिर हम उन सभी पॉसिबिलिटी को भी थोड़ा सा डालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर अगर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करता होगा तो असल में वो कहाँ पर ही होगा। तो इन सभी चीजों को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर हमारी चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो इसको ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉम क्रूज के ही सुपीरियर आयरन मैन के बारे में, जहां पर हम सभी को भी ऐसा एक र्यूमर आया था। मूवी के रिलीज होने से पहले ऐसा ही बहुत सारे र्यूमर्स भी चल रही थी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि 7 इसमें इल्यूमिनाटी के मेंबर्स असल में होने वाले हैं, जिनमें से 7 मेंबर सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर ही होगा। और मूवी में भी हमने जितने भी सभी 7 थ्रोन को देखा था या फिर 6 थ्रोन को ही देखा था, उनमें से एक तो खाली था। तो वहां पर से ही बहुत सारे ऐसे भी रूमर चल रही थी कि असल में सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसको हटवा दिया गया। जहां पर इस पर ही इसी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर ने कंफर्मेशन दी है कि असल में सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर बिल्कुल भी इस मूवी में सीन शूट नहीं किए थे, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने ही इस चीज को पिच किया था कि इस वाले मूवी में उनको ही इंक्लूड करने की भी बात चल रही थी, जहां पर इल्यूमिनाटी को भी छोड़कर बाकी ऐसे उनके यूनिवर्स के सुपर हीरो को भी दिखाने की प्लानिंग चल रही थी, जिनमें से सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर भी एक होने वाला था। लेकिन इस चीज की उन्होंने कंफर्मेशन कर दी है कि उनको सिर्फ प्लानिंग ही किया जा रहा था, बजाय इसके उन्हीं सभी आइडिया को कंफर्म बिल्कुल भी नहीं किया गया था, जहां पर इसके ही सुपीरियर आयरन मैन के कैरेक्टर को बिल्कुल ही सूट नहीं किया गया था, या फिर किसी भी सीन में उनका इंक्लूजन नहीं था। तो ऐसी बातों को आप बिल्कुल ही छोड़ दो, या फिर जितने भी सभी रूमर का कंफर्मेशन किया जा रहा है उन सभी चीजों को आप बिल्कुल ही हटा दो, क्योंकि इस वाली चीज को इसी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर ने ही कंफर्म कर दिया है कि असल में इस मूवी में सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर का कोई भी सीन नहीं था जिसको कि हटवाया गया हो या फिर डिलीट ही किया गया हो। फिर छोड़ो इन सभी बातों को, बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन के कैरेक्टर के बारे में। तो अगर उसकी ही कोई सीन शूट नहीं किए गए थे तो श्योर से इसी वाली यूनिवर्स में हमें बिहाइंड द सीन ही इसकी कैरेक्टर को एग्जिस्ट करवाता हुआ दिखाया जाता, जिनमें से पॉसिबिलिटी को हम थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें कि असल में इसी वाले कैरेक्टर का आखिरकार क्या ही हुआ होगा इस वाले यूनिवर्स में। तो इसके बारे में सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि इस यूनिवर्स में असल में सुपीरियर आयरन मैन का या फिर कोई भी वेरिएंट के आयरन मैन का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जहां पर इस चीज पर मैं तो इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आयरन मैन एवेंजर्स टीम का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रह चुका है, जिनमें से आयरन मैन का किरदार भी काफी बड़ा रोल ही अदा करता है। तो ऐसे में मुझे ये चीज बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगती है कि असल में इस यूनिवर्स में आयरन मैन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि इसमें हमने अल्ट्रॉन बॉट्स को ही देख रखा था, जिसको कि ओरिजिनली हल्क या फिर ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क ने मिलकर उसको प्लान किया था। तो ऐसे में हो सकता है कि इस वाले यूनिवर्स में जैसे भी आयरन मैन एग्जिस्ट करता होगा, सिंस हमें अल्ट्रॉन बॉट्स को ही दिखाया गया है। तो इस वाले पॉसिबिलिटी को छोड़कर अगली पॉसिबिलिटी पर हम आए, जहां पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वाले यूनिवर्स में टोनी स्टार्क इतना भी ज्यादा सातवी दिमाग का नहीं होगा, इसलिए हमने इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में उसको नहीं देखा है। जहां पर इस वाली थ्योरी पर भी मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, और इस वाली चीज को ही सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस चीज को भी मेंशन किया था कि इसीलिए ही मोडो ने हमारे रीड रिचर्ड्स को सबसे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव बताया था। जहां पर इसको ही अगर आप कॉमिक बुक में थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो तो असल में आपको भी इसका आंसर मिल जाएगा, जहां पर हमारे टोनी स्टार्क से भी काफी ज्यादा साथी दिमाग का रीड रिचर्ड्स ही होता है, इसलिए ही मोडो ने रीड रिचर्ड्स को सबसे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव बताया था।
इसका मतलब यही नहीं है कि इस वाले यूनिवर्स में असल में सुपीरियर आयरन मैन या फिर कोई भी वेरिएंट का आयरन मैन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। बजाय इसके हमारे रीड रिचर्ड से ही उसका दिमाग कम चलता है और इसी वाले सेम सी चीज को मैंने कॉमिक बुक से उठाया है। इसको और आप थोड़ा सा भी ऑफेंड नहीं होना। और लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि इस वाले यूनिवर्स में हमारे आयरन मैन का रोल ये भी हो सकता है जहाँ पर उसने सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को बनाया तो होगा और उसके बाद वो सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को ही हमारे इल्यूमिनाटी को बेच दिया होगा। जहाँ पर इस चीज को भी आप अगर थोड़ा सा लॉजिकल वे में देखो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इल्यूमिनाटी असल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो कि सभी सुपर हीरो से ही आइसोलेटेड होकर काम कर रहा था। यानी कि बाकी सभी एवेंजर्स या फिर एक्समैन के ग्रुप को इसके बारे में नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स में भी ऐसा ही कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि सभी मेजर डिसीजन को लेता हुआ नजर आता है। जहां पर अगर आप इसी थ्योरी पर देखकर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो असल में आयरन मैन ने हमारे इल्यूमिनाटी को ही नहीं बेचा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को रीड रिचर्ड्स ने ही बनाया होगा। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, हमें इससे क्या, लेकिन बात करते हैं कि उसको आखिरकार इस मूवी में मेंशन क्यों नहीं किया गया। सिंस हमें ये कॉमिक बुक से ही पता है कि असल में इल्यूमिनाटी को हमारे आयरन मैन और ब्लैक पैंथर ने मिलकर फॉर्म किया था, या फिर हम कह भी सकते हैं कि इल्यूमिनाटी को आयरन मैन ने ही फाउंड किया था। तो ऐसे में अगर इसको दिखाया जाता तो चीजें काफी ज्यादा अनबिलीवेबल भी नहीं लगती, क्योंकि असल में कॉमिक बुक में ही उसी वाले रेफरेंस को दिया गया था। लेकिन असल में हम इस चीज पर भी आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि असल में कोई मेन टाइमलाइन नहीं थी, बजाय इसके एक अल्टरनेट रियलिटी थी। तो ऐसे में हो भी सकता है कि आयरन मैन को बचा के रखा गया होगा, क्योंकि इसके मूवी के एंड में ही हमें टीज किया गया है कि इनकर्जन का इवेंट शुरू हो चुका है। यानी कि सीक्रेट वॉर्स की भी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी फ्यूचर की मूवीज में, जिस पर हमारे दो अर्थ की रियलिटीज आपस में टकराएंगे या फिर अर्थ के ही सुप्रीमेसी पर वो फाइट करेंगे। तो हो सकता है उन्हीं सभी मेजर कैरेक्टर के कैमियोस को वो बचा के रख रहे हो एक फ्यूचर की बड़ी प्रोजेक्ट में, जिसमें वो काफी ज्यादा मोटा माल भी कमा सकेंगे। तो ये सभी थे मेरे नजरिए हमारे सुपीरियर आयरन मैन के ऊपर कि ये वाला कैरेक्टर असल में अगर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी रोल क्या ही रही होगी, और असल में इसको जो नहीं लाया गया उसका मीनिंग क्या ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट को रोज ही एंजॉय करने के लिए बेल आइकन को जरूर से हिट कर लेना। खैर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।